रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए ओ लोगो, अगर तुम लोग अल्लाह को राजी करना चाहते हो, अल्लाह को खुश करना चाहते हो, फत्तबिऊनी तो मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह अल्लाह तुम्हें अपने फजल से अपना महबूब बना लेगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी तेजी के साथ अब मैं बिला ताखीर आपको मंत्र सुनाने जा रहा हूँ। अल्लामा शमीम अख्तर साहब क़िबला, बिल्कुल अब बिला ताखीर आपको मैं मंत्र सुनाने जा रहा हूँ। और एक बात याद रखिए, अभी अभी मैंने जो पहले शेर पढ़ा उसमें कहा कि दैरो हरम हो या के कलीसा गुरुद्वार, नसीम कहाँ हुजूर का प्रचार नहीं है। देखिए पंजाबियों का जो धर्म है सिख उसे उसके बानी गुरु नानक जी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के बारे में कहता है। क्या कहता है सुनिए कि हर अदद को चौगुन कर लो, दो को उसमें दो मिलाए, और पूरे जोड़ का 5 गुण कर लो, 20 से उसमें भाग लगाए, और बाकी बचे का 9 गुण कर लो, 2 को उसमें 2 बढ़ाए, और गुरु नानक यूं कहिए हर शय में मोहम्मद को पाए। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम ये गुरु नानक जी का श्लोक हुआ। अब आप सुनिए, किताब का नाम भादरन देश को टक्षते, इसके राइटर पंडित धर्मवीर उपाध्याय। ये किताब छपने वाली गीता प्रेस गोरखपुर से। हजरत इसके पेज नंबर, इसके पृष्ठ नंबर, इसके सफ़ा नंबर पे मेरे इसके सफ़ा नंबर 370, इसके श्लोक नंबर 11, 12, 13, 14, 15 पे लिखा। पंडित धर्मवीर उपाध्याय ने लिखा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में। क्या लिखा आप सुनिए, और प्यार से दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। अच्छा सुनेंगे या स्टॉप किया जाए? सुनेंगे तो सारा आदमी बोलिए या रसूल अल्लाह। पंडित धर्मवीर उपाध्याय लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि ओम अवतार न्यारत पुनीतम पृथ्वी मध्य अर्निसक भारतम बलवंत स्वानम तेज बहादम सर्व उन्नमा महापुरुषम पुरुषोत्तम शंभलय स्थानम गृहे विष्णु सुमत्या गर्भमादतम पृथ्वी पाल बरहारम कर ग्रहर तबुस्यतम परंपरागत प्रमातमम। हजरात यहाँ पर अररिया डिस्ट्रिक्ट के ज्यादा रहने वाले लोग हैं, और जब मैं 2015 में 6 मार्च को अररिया डिस्ट्रिक्ट चहटपुर मोहनिया एक गांव है वहां गया था, तो एक आदमी, मैं यही जिम्बरे रसूल है हजरत, अल्लाह कभी भी किसी मुसलमान से झूठ ना बुलाए। मैं वहां ये मंत्र पढ़ा तो एक आदमी खड़ा होकर कहने लगे हजरत साहब मैं सही से समझा नहीं। मैंने कहा नहीं समझे सही से तो फिर से सुन लीजिए, अगर इसके बाद भी नहीं समझेंगे तो रूम पे आइए, आपको बिल्कुल समझा दूंगा। इसके बाद भी आप नहीं समझेंगे तो अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको अच्छी समझ अता फरमाएगा। हजरत तो मैं उनको पढ़ के दोबारा सुनाया था, आप लोग समझे कि नहीं? वो संस्कृत है, कैसे समझ जाएगा, है कि नहीं? जब तक ये तर्जमा नहीं किया जाएगा नहीं समझ सकते हैं। तो हजरत अब आप तवज्जो के साथ सुने, पंडित धर्मवीर उपाध्याय ने लिखा ओम अवतार न्यारत पुनीतम पृथ्वी मध्य, यानी ईश्वर की ओर से। एक बात और खुलासा मैं पहले कर दूं, हमारे उलमाए किराम और पढ़े लिखे तबकात के लोग 1 मिनट के लिए मुकम्मल अपनी जहन को, अपनी तवज्जुहात को मेरी तरफ आप मरकूज कर दें। मैं अपनी गुफ्तगू के अंदर, अपनी तकरीर के अंदर कहीं कहीं लफ्ज ईश्वर, गॉड, भगवान, परमात्मा, प्रभु, इन शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा, इन वर्ड्स का मैं यूज करूंगा। इससे हमारे कोई भी आलिम दीन या हमारे बिरादरान
ये नहीं समझेंगे कि नसीमुल कादरी ईमानो ईकान के साथ कह रहा है। हजरात, हमारे उलमाए किराम तो बहुत बड़े हैं। हमारे मकातिबे इस्लामिया में पढ़ने वाले बच्चे जो तामीर अदब दोम पढ़ते हैं, उन्हें भी इस बात की खबर है कि अल्लाह को भगवान, परमात्मा, प्रभु और ईश्वर, गॉड कहना नाजायज है। हजरात, अगर नसीमुल कादरी कहता है तो सिर्फ इफ़हाम तफहीम के लिए कहता है, समझने और समझाने के लिए कहता है। हजरात, अब इसके बाद आप बिल्कुल मुतमईन होकर के सुने और प्यार से एक मर्तबा अपने नबी की सदाकत को, अपने नबी की ताकत को, अपने नबी के पावर को, अपने नबी के क्षमता को सुने और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। हजरात, अगर मेरी तारीफ कारी शमीम अख्तर साहब करे तो आप कहेंगे अरे कौन अपने महबूब की तारीफ नहीं करता है कि नहीं। हाँ, अगर मैं सदर जलसा जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक साहब की तारीफ करूं, अगर मैं हसीबुल्लाह जिगर साहब की तारीफ करूं, अगर मैं जमाल अख्तर साहब की तारीफ करूं, तो दुनिया कह सकती है अरे कौन अपने चाहने वाले की तारीफ नहीं करता। लेकिन अगर यहीं पर जो मौलाना, जो हाफिज़ो कारी शमीम अख्तर साहब के जबरदस्त दुश्मन हो, जबरदस्त मुखालिफ हो, जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक साहब के जबरदस्त मुखालिफ हो, अगर उसके पीठ पीछे अगर कोई उसके मुखालिफ उनकी तारीफ कर रहा है तो जमाना यही कहेगा कि अगर इनके अंदर सदाकत नहीं होती तो कोई भी मुखालिफ अपने मुखालिफ की तारीफ नहीं करता है। हजरात, तुम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हो, तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो कि अपने तो अपने, अरे तेरे मुस्तफा की तारीफ गैर भी किया करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम तो पंडित धर्मवीर उपाध्याय ने लिखा, ओम अवतार न्यारत पुनीतम पृथ्वी मध्य, यानी ईश्वर की ओर से, भगवान की जानिब से, परमात्मा की तरफ से, अल्लाह की जानिब से एक अवतार बीचों बीच जमीन की आएगा जो बड़ा ही बलवान तथा प्रभावशाली और शक्तिमान होगा। हजरत मोहतरम, अब आप इन उलमाए किराम से पूछिए कि संसार के बीचों बीच वाली जमीन कौन सी है। जो लोग ज्योग्राफिया पढ़ने वाले हैं, जो लोग साइंस पढ़ने वाले हैं, वो लोग जानते हैं कि संसार की सबसे बीचों बीच वाली जो जमीन है उसका नाम खाने काबा है। हजरत, आज साइंसदा भी तारीफ करती है कि जब मैं आकाश में उड़ने लगा, जब मैं रॉकेट से जाने लगा, चांद की बुलंदियों की सतह पर पहुंचा, जब मैंने वहां से दूरबीन लगा करके देखा तो जमीन का कोई हिस्सा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक खाने काबा से रोशनी फूट रही थी। आप तवज्जो के साथ सुनो, जमीन के बीचों बीच जो जमीन है उसका नाम मक्कातुल मुकर्रमा है। मेरे आका, हम सब के दाता, प्यारे सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संसार के किसी और जमीन पर नहीं बल्कि मक्कातुल मुकर्रमा में विराजमान हुए हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, उससे आगे उन्होंने कहा सर्व उन्नमा महापुरुषम पुरुषोत्तम, यानी वो तमाम पुरुषों में, तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा शक्तिमान होंगे। संभले स्थानम गृहे विष्णु यश सुमत्या गर्भमादतम, यानी वो विष्णु यश के घर सोमती के गर्भ से जन्म लेगा। पृथ्वी पाल बरहारम कर ग्रहर तबुस्यतम परंपरागत परमात्मम, यानी उनके अंदर ऐसा अखलाक होगा, उनका ऐसा किरदार होगा कि चंद ही सालों में उनके दीन का चर्चा पूरी दुनिया में हो जाएगा।
बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब आप तवज्जो के साथ सुने। पहले मंत्र में उन्होंने कहा ओम अवतार नियारत पुनीतम पृथ्वी मध्य, यानी ईश्वर की ओर से जो एक बलवान अवतार बीचों बीच जमीन के आएगा वो बड़ा ही बलवान होगा, बड़ा ही शक्तिशाली होगा, बड़ा ही प्रभावशाली होगा। हजरत तवज्जो के साथ सुने। हजरत लोगों की मैं अब तवज्जो चाहूंगा। अब मैं पंडित धर्मवीर उपाध्याय से एक सवाल करने जा रहा हूं, एक प्रश्न करने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? जरा जोर से बोलिए, क्या करने जा रहा हूं? क्वेश्चन करने जा रहा हूं। इंग्लिश का जमाना है, आपने प्रश्न को भी छाट दिया और सवाल को भी छाट दिया, क्वेश्चन को अपना लिया। इसी तरीके से आदमी आज इंग्लिश बोलने के चक्कर में अपनी बीवी को कहेगा वाइफ, है ना? हाँ, और कितना आदमी को नहीं बोलने आता तो कहेगा पाइप। पाइप भी कह देता है हजरत, पाइप। हाँ, इसलिए आप लोग इंग्लिश को पढ़िए लेकिन शुद्धता के साथ, है कि नहीं? हाँ, जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, तो पंडित धर्मवीर उपाध्याय से मेरा प्रश्न हुआ, मेरा क्वेश्चन हुआ, ओ पंडित धर्मवीर उपाध्याय, आपने कैसे कह दिया कि संसार में सबसे बड़ा वो बलवान होंगे, संसार में सबसे बड़े शक्तिशाली होंगे, संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर पावरफुल होंगे? मैंने जब आपके धर्म की ग्रंथ को पढ़ा, जब मैंने रामचरितमानस को उलट कर देखा, हजरत अब आप सुनते रहिए, सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा। पहले मैं कह देता हूं, जहां पर सुभान अल्लाह कहने की जगह नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह नसीमुल कादरी पहले आपको मना कर देगा। और जहां पर आपके नबी की शान की बात आएगी, नबी की आन की बात आएगी, नसीमुल कादरी पहले बोलेगा, ओ मेरे नबी के गुलामों, किसी दुनियादार की शान के खातिर नहीं, मदीने के ताजदार की शान के खातिर दोनों हाथों को एक मर्तबा उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो के साथ सुने। मैं अब किताब का नाम बताने जा रहा हूं। हजरत लोग आप लोग तवज्जो के साथ सुने। मैंने पंडित धर्मवीर उपाध्याय से सवाल किया, आपने कैसे कह दिया? जब मैंने रामचरितमानस को उलट करके देखा, जिसके राइटर श्री तुलसीदास जी है, उसके अंदर मैंने बाल कांड को पढ़ा और बाल कांड के अंदर धनुष भंग पाठ को पढ़ा। तो पढ़ने के बाद मैंने क्या देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि हमारे नेपाल के राजा, जो जनकपुर के राजा थे, जिसका नाम राजा जनक जी था, उनके पास एक लड़की थी, उनके पास एक बेटी थी, उनके पास एक दुख्तर थे, उनके पास एक पुत्री थी जिनका नाम सीता था। तो जब मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि जब राजा जनक जी ने अपनी पुत्री, अपनी बेटी, अपनी लड़की सीता का निकाह करना चाहा, उसकी शादी करना चाहा, उसका विवाह करना चाहा, तो उन्होंने पूरी दुनिया में ऐलान किया था कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मेरी बेटी की शादी होगी, उसी के साथ मेरी बेटी का निकाह होगा, उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। हजराते मोहतरम, उनकी तारीख बताती है, आप सुनते रहो, सुभान अल्लाह नहीं कहना, मैं बार बार आपको मना कर रहा हूं। जब मैंने उस तारीख को देखा, जब राजा जनक जी ने इतना ऐलान किया, तो संसार के सारे हिंदू धर्म के मानने वाले पीछे हट गए। रावण आगे बढ़ा भी तो धनुष को उठा करके जमीन पे रख दिया। इसलिए उसके कान में खबर आई, ओ रावण तुम ये क्या कर रहे हो? अरे तेरे सोने का लंका जल रहा है और तू किस चक्कर में पड़ा है? वो छोड़ दिया। अब पूरे हिंदू धर्म के मानने वाले पीछे हट गए और रामचंद्र जी, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, जो यूपी की सरजमीन फैजाबाद के करीब के रहने वाले हैं, वहां के रहने वाले थे, वो आगे बढ़ते हैं और उस धनुष को, जिसके बारे में उनकी तारीख बताती है कि इतना वजनी धनुष था, इतना वजनदार धनुष था कि हर इंसान